पदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
निताय गौरंगा निताय गौरंगा। निताय गौरंगा गौर हरे। जय सच्चिनंदन गौर हरि जय। पतिता पावन गौर हरि पति। युग अवतारी गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, इसके जन्मदिन पर सबको नाचना चाहिए, खुद भी नाच रहा अपने जन्मदिन में। पर मेरे कहने पर नाच रहा है। तो आज इसका जन्मदिन है, खूब सारे नाचो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे कृष्णा नंद कुमारा, नंद कुमारा मदन गोपाला। मदन गोपाला मोहन रूपा, मोहन रूपा नंद कुमारा। जय जय देव हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय देव हरे, जय जय सच्चिनंदन गौर हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल 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 हरि बोल। गौर हरि हरि बोल, गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान के जय। तो जैसा कि आपको पता है, आज श्रीमान अद्वैताचार्य दास ब्रह्मचारी, जो कि कभी नहीं बनेगा अधिकारी, जल्दी बनेगा वो गौर ब्रह्मचारी, आज उसका जन्मदिन है। तो इस उपलक्ष्य में कुछ बातें हम कहेंगे, ध्यान से सुनो। हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर एक राजकुमार थे। वो कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। नरोत्तम ठाकुर एक राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। कोई राजसी सुख से कोई उनको सरोकार नहीं था। उनका मन केवल चैतन्य चरणों में लगा रहता था। वो कह रहे हैं, जिसने मनुष्य जन्म पा करके राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, उसने जानबूझ करके जहर खा लिया, उसने आध्यात्मिक हत्या कर दी अपनी। तो कहाँ गया, गायब हो गया यहाँ से। तो देखो, एक तो देखो माताएं जन्म देती हैं, सारी सृष्टि माता से आगे बढ़ती है। एक शब्द कहे हैं, जननी जने तो भक्त जन,
तो भक्त जन, ज्यादा ताजा शुरू, ज्यादा जननी जने तो भक्त जन, ज्यादा ताजा शू, ज्यादा नहीं तो जननी बांझ रखे, नहीं तो क्यों खोवावे नूर, क्यों खोवावे। कहा है जननी जने तो भक्त जन, माँ अगर जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। वो माँ धन्य है जिसकी कोख से भक्त जन्म लेता है। अगर माँ भक्त को जन्म नहीं दे सकती तो किसी दानी को जन्म दे जो दान करता है बड़ा, या वो ऐसा भी नहीं कर सकती, किसी शूरवीर को जन्म दे। भक्त, दानी या शूरवीर, तीनों में से अगर किसी को जन्म नहीं दे सकती तो फिर वो जन्म ही ना दे, बांझ रहे। जो स्त्री जन्म नहीं देती, बच्चे जन्म नहीं, उसको बांझ कहा है। क्यों खुआवे नूर, तो वो माँ धन्य है जो भक्त को जन्म देती है। तो मनुष्य जन्म पाकर के जो भक्ति नहीं करता, या भगवान के चरणों में नहीं लगता, या कृष्ण के लिए कोई कार्य नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है, ये याद रखो। कलयुग के लोग हम प्राय अपना जन्म व्यर्थ कर रहे हैं, संसार के कामों में लगे हैं। क्या मिलेगा संसार के कामों से? जब संसार में आए थे, कहा है जब आए संसार में, जब आए जग हंसा हमरो, जग हंसा हमरो, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी हम हंसे जग रो, हम हंसे जग रो। बड़ा सुंदर कहा है, जब आए संसार में, जब हम संसार में आए सारी दुनिया हंसने लगी। हमारे घरे बाबू आए हो, बाबू खुश खुश होते हैं सारे, और बाबू रो रहे हैं। बाबू जब आए संसार में, जग हंसा हम रोए। दुनिया हंसती है, हम रोते हैं। लेकिन संत कह रहे हैं ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हम भक्त बने भगवान के, भक्त ही प्रसन्न रहता है। अगर कोई भक्त नहीं है वो किसी तरीके से प्रसन्न नहीं हो सकता, ये याद रखो। तो भक्त बन गए तो प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और हम हंसेंगे। और जो भक्त नहीं है वो रोएंगे। सब भक्त बनो भगवान के। वैसे तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति भक्त बन सकता है। भक्ति जो है ना सबको नहीं मिलती, बड़े भाग्यशाली जीव को मिलती है। भक्ति माता का जन्म दक्षिण में हुआ था, प्रकट हुई थी माता। वहाँ माता का सम्मान हुआ। फिर माता आई, कहाँ पर आई? दक्षिण के बाद कहाँ आई थी? महाराष्ट्र में आई। वहाँ भी माता का स्वागत हुआ। लेकिन गुजरात में आई तो माता बूढ़ी हो गई फिर से। गुजरात में सम्मान नहीं हुआ था। ऐसा क्यों तुम गुजराती लोगों ने किया? और फिर जब माता वृंदावन में गई फिर उससे उसका यौवन प्राप्त हो गया। लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े रहे, वृद्ध रहे। तो देखो आपके गुजरात की शोभा बढ़ाने के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण प्रकट हुए। गोकुल गोविंद आए, गोकुल में भगवान आए। वैसे मथुरा में प्रकट हुए और फिर गोकुल में चले गए।
फिर वृंदावन में आए भगवान, और फिर मथुरा में आए, फिर भगवान आपके गुजरात में द्वारका में आ गए। द्वारका जहाँ आकर भक्ति वृद्ध हो गई थी, वहाँ पर परमपिता खुद आए और यहाँ पर भगवान ने अपने प्रभाव से गुजरातियों पर कृपा की। प्रिय बंधुओं व माताओं, भक्त बस भक्ति ही जीवन है। अपने मन में ये धारण करो कि मैंने इसी जन्म में, चाहे मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैंने भक्त बनना है। मने भक्त थावोनो छे भगवान नो। वो जैसे कहा है ना, एक माता आंध्रप्रदेश में थे, अफ्रीका में गुजराती माता ही थी, तो उसने ये भजन गाया था, वो बीना हाथ में लेकर नाच रही थी, गा रही थी, बड़ा भाव था उस माता का। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, बोलो ब्रिज के नंद राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद राधा जी के सांव, सारे बोलो। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला, भर दिया उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया, जिसे तूने तार दिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सारे बोलो। जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, जब तेरे एक इशारे से तूने विपदा हारी, एक तूने दुख टाल दिया, तूने दुख गोवर्धन उठा के लिया, गोवर्धन सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद तन में श्याम बसे मन में मुरारी, तन में
सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद राधा जी के सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
नंदलाल भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो रणछोड़ राय की, बोलो द्वारकाधीश की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरे कृष्ण। क्या करे सूखे से, हाँ टाइम हो गया। तो कहते हैं कि गाना है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जन्मदिन इसका मनाया जा रहा है, किधर ऐसे करें। तो मैं कह रहा था, भक्त का जीवन ही सफल है। याद रखो, हम लोग जो संसार में खोए हुए हैं, अपने कर्मों के कारण, कर्मों के मारे हैं, हमारी अकल काम नहीं करती, हम बुद्धिहीन हैं। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना की है, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बोलो बुद्धि सिमरो बल बुद्धि विद्या हर हो कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या दयो मोह हर हो कलेश। वास्तव में हम सब बुद्धिहीन हैं, क्योंकि हम कर्मों के मारे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, कर्मों के मारे होने पर भी, बुद्धिहीन होने पर भी हम अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं, बड़ा हम बहुत बुद्धिमान हूँ मैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये नरक का द्वार है। देखो, हमारे आचार्य हुए श्रीला श्रीवास ठाकुर, जो पंच तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि जो नारद जी के अवतार थे। तो भक्तों के सदा शत्रु लोग रहते हैं। जब भगवान निमाई छोटे थे तो श्रीवास के घर में आकर वहाँ कीर्तन करते थे। श्रीवास जी का घर जो था, वहाँ से कीर्तन आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय बंगाल की हालत बड़ी खराब थी, बंगाल के लोग बड़े भटक गए थे। तो दरवाज़ा बंद करके अंदर कीर्तन करते थे सारे। एक उस समय का दुष्ट ब्राह्मण था, उसका नाम था चपल गोपाल। ब्राह्मण था, लेकिन बड़ी दुष्ट प्रकृति थी। देखो, जो भक्त हैं और जो भक्त नहीं हैं, उनको भक्त अच्छे नहीं लगते, और सदा भक्तों का विरोध करते हैं। चपल गोपाल बाहर कीर्तन की आवाज़ तो बाहर आती थी, दरवाज़ा तो बंद। कहते, बड़े ये कीर्तन करते हैं, मैं श्रीवास की कलई खोलता हूँ। बुरा सोचते हैं दुष्ट लोग। चपल गोपाल ने क्या किया, रात के समय वो आया और काली पूजा का सामान आके श्रीवास ठाकुर जी के घर के आगे फेंक गया। रात को तो कोई नहीं था उधर, सुबह आ गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं श्रीवास आंगन के पास में से। तो कहते, तुम लोग इसको वैष्णव कहते हैं श्रीवास को? वो देखो, एक काली पूजा करता है, वो देखो काली पूजा का सामान इसके घर के आगे पड़ा है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई ये क्या कह रहा है। इतनी देर में श्रीवास ठाकुर घर से बाहर निकले। घर से बाहर जब निकले तो उनको पता लगा कि उनको ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो काली के पूजक हैं। देखो, वैष्णव कैसे होते हैं। श्रीवास जी कहते हैं, हाँ हाँ, मैं बड़ा पतित हूँ, मैं काली पूजक हूँ। बिल्कुल झूठ है वो। लेकिन कलयुग में लोग दुष्ट हैं, उनको कोई बोलेगा तो हाँ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मुझे ये कह रहे हैं, ये उसका पाप है। वो मूर्ख नहीं समझता। जो वैष्णव बन जाता है वो विनम्रता की मूर्ति बन जाता है। जो वैष्णव नहीं बना उसको तो नरक में ही सड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि झूठ है, झूठ तो उसके मुंह पर ही चपत पड़ी। लोग सोचें, एक दूसरे को देखें। हुआ क्या, जब कोई भक्त सहन करता है ना,
भगवान सहन नहीं करते। चप्पल गोपाल को कोड़ पड़ गया, कोड़ी हो गया वो वैष्णव अपराध के कारण। हाथ पांव की उंगलियां गिर गई, बुरी हालत, घर से बाहर निकाल दिया उसको। जब निकाल दिया, दुर्गति है उसकी। एक दिन महाप्रभु वहाँ से गुजरे, कहते महाप्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे पर कृपा करो। भगवान कहते हैं तूने एक भक्त के चरणों में अपराध किया है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, श्रीनिवास ठाकुर से जाकर क्षमा मांगो। तो ये मैंने घटना इसलिए सुनाई, श्रीनिवास जी जब दोषी नहीं है कहते हाँ मैं पतित हूँ बड़ा, लेकिन जो दोषी है उसको कोई बताए तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है वो, क्योंकि इतनी उसने अपने आप को शरीर समझ रखा है, देहात्मक बुद्धि। देखो जिसने भी भगवत प्राप्ति करनी है, अच्छा जिसने भगवत प्राप्ति करनी है ना, हाथ खड़ा करो मैं देखूं कौन कौन भगवत प्राप्ति। खाली हाथ नहीं खड़ा करना, मन में बनाना है कि मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। हाथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन जब भगवत प्राप्ति की बारी आई तो ऐसे शेर बन गया अपने। सबने करनी है भगवत प्राप्ति, बाएं हाथ नहीं दायां। कि एक माता ने ऐसे किया, उनसे करो ऐसे किया, ऐसे जैसे थप्पड़ मारना होता है किसी को। सबने करनी है भगवत प्राप्ति। हाँ, एक अभी धीरे धीरे ऐसे करके नीचे कर रहा है उसको, ऊपर कर रहा है, हाथ खोला रखा पूरा। भगवत प्राप्ति करनी है तो भक्ति राज्य में प्रवेश करना होगा। क्या करना होगा? तो भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए विनम्र बनना होगा। श्रीनिवास ठाकुर जो है ना, भक्ति के मूर्त हैं, वो बड़े भक्त हैं भगवान के, और उनका जीवन केवल चैतन्य महाप्रभु का सेवा और उनकी प्रसन्नता था। श्रीनिवास ठाकुर दिन रात भगवान की प्रसन्नता में लगे रहते थे। उन्हीं के घर से जो है ये संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, विनम्र बनो। अगर देखो विनम्रता आपके अंदर नहीं है, एक क्रोध क्यों आता है? देहात्मक बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ये जो तीन धातुओं से कफ पित्त बात से बना हुआ शरीर है, जिसने अपने आप को शरीर समझ लिया, वो सा एवा ही गोखरा। भागवत कहता है या वो गाय है या गधा है, वो पशु है जो अपने आप को शरीर समझता है। हम ये शरीर नहीं है, हम इसके भीतर जीवात्मा है। ऐसे भी वैष्णव देखेंगे जिनको मारा पीटा गया, सब सहन किया उन्होंने, कुछ नहीं कहा, हम देह ही नहीं है। प्रहलाद महाराज को कितना मारा, कितना कष्ट दिया, कुछ नहीं प्रतिकार, कुछ नहीं किया उन्होंने। कहते मेरे कर्म थे। तो विनम्र बनना पड़ेगा और भक्ति ही जीवन है। देखो बच्चों, बोलवाना नहीं, चुप रहो। कोई बच्चों को कंट्रोल करो जाकर, तो कंट्रोल करके जल्दी से आ जा। बोलो जाओ पार्क में खेलो, शोर नहीं बचाना, भाग के जाओ और भाग के वापस आ। अभी तक तो यहीं पर है। तो प्रिय बंधुओं, ये भक्त जिसका नाम आज श्रीमान अद्वैताचार्य दास है, देखो इससे भगवान ने सेवा ले ली। क्या सेवा ले ली? ये इसके पिता की जगह यहाँ मंदिर बन गया, आज भजन कीर्तन हो रहा है। इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। जहाँ भगवान का भजन भक्ति होगी वही सबसे उत्तम। दुनिया तो बहुत है, लेकिन कितनी जगहों में भक्ति होती है। कई जगहों पर पशु बधशाला, पशु मारे जा रहे हैं, जीवों को कष्ट दिया जा रहा है। कई जगह मुर्गी खाने हैं, मुर्गी खाने गुजरात में भी हैं, मुर्गियाँ पाली जा रही हैं, उनको खाते हैं बेचारे जीवों को। एक सरदार जी का मुर्गी खाना था पंजाब में, कौन सी जगह, कुछ छोटे छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। उसने क्या किया, बहुत सारे बच्चे हैं, तेल डाला, जिंदा जला दिए सारे बेचारे। पाप, देखो पाप जो है, पाप करने से जन्म जन्मांतर के साथ वो पाप हमारे साथ चलते हैं, हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है। तो अद्वैताचार्य देखो वो निमित्त बना इतना सुंदर मंदिर खड़ा करने में। मंदिर बन गया, भजन कीर्तन हो रहा है, भक्ति हो रही है, और भक्त देखो
अपने सेंटरों में भक्तों को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अद्वैताचार्य के साथ अच्छा लग रहा है। इसके पास 1 2 3 4 4 के 5 6 भक्त दूसरे केंद्रों से आए हैं, इसके साथ रह रहे हैं। तो ये भक्ति के लक्षण हैं। और देखो ये श्रेय जो है अद्वैताचार्य दास का है, भगवान ने उसको अपनी सेवा दी है। भगवान अपनी सेवा नहीं देते सबको, जिसको सेवा देंगे उसको भक्ति देनी पड़ती है, और भक्ति जिसको देते हैं उनको फिर अपने धाम में ले जाना पड़ता है उनको। भगवान कुछ भौतिक ऐश्वर्य दे सकते हैं, लेकिन भक्ति बड़ी कठिनाई से मिल देते हैं भगवान। भक्ति सबको नहीं मिलती, भक्ति बड़े भाग्यशाली को मिलती है। इसलिए सबको भक्ति करनी चाहिए और जीवन को सफल करना चाहिए। तो देखो आप कि हम अज्ञानतावश, सब कुछ भगवान का है, हम अज्ञानतावश अपना सोच लेते हैं। अपना तो शरीर तक नहीं है, बाकी और क्या हमारा है। एक भजन के 1-2 शब्द मुझे याद आए हैं, अगर ये निकाल के देता तो सुनाता हूं मैं आपको। ना जे तेरा ना जे मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। हम सब खेल खिलौने उसके, हम सब खेल रहा करता रे, खेल रहा उसकी ज्योति सब में धमके, उस सब में उसका प्यार रे, उसका मन मंदिर में ज्योत जगा ले, मन मंदिर में, मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन उन प्राणों के प्राण का, उन प्राणों के पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का, पानी उस बोलो भूमि उस, ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये मंदिर है भगवान का, मंदिर पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। तीर्थ जाए मंदिर जाए,
अनगिन देव मनाए रे, अनगिन दीन रूप में राम सामने, दीन देख के नयन फिराए रे, देख के मन की आंखें खुल जाएं तो, क्या करना हमें ज्ञान का, क्या करना हमें ज्ञान। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। पानी उसका, भूमि ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये मंदिर है भगवान का, मंदिर। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। पानी कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब है एक समान रे, सब प्रेम की ज्योत जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु। सरल हृदय को शरण में राखे, हरि दया निधान का, हरि दया निधान। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी महान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। पानी उसका। प्रिय बंधुओं, ये है सच्चाई इस भजन में। मेरा तेरा कुछ भी नहीं, ना ये तेरा ना ये मेरा। ये संसार मंदिर है भगवान का। इस भूमि की रचना भी तो भगवान ने की है, ये उन्हीं का है। पानी किसने बनाया? गुजरात में बनाते हैं लोग पानी, हैं? सौराष्ट्र में, कच्छ में, महसाना में, हैं? कच्छ में कहते पानी नहीं है। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का, सब कुछ भगवान का है। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करता रे। हम भगवान के हाथों में खेल खिलौने हैं। उसकी ज्योति सब में धमके, सब में उसका प्यार रे। भगवान सबको प्यार करते हैं। हम सभी उन्हीं के हैं, हम सभी श्री कृष्ण के हैं। भगवान ने कहा है, देखो सब जीव जंतु सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रजापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। भगवान ये कह रहे हैं।
सब में उसका प्यार, मन मंदिर में दर्शन कर ले उन प्राणों के प्राण का। भगवान अंदर बैठे हैं, अभी दर्शन क्यों नहीं हो रहे? मन भटका हुआ है, मन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, मन भटक रहा है। ये मन जब प्रभु के सिमरन करने से शुद्ध हो जाएगा, फिर भगवान के दर्शन होंगे। तीर्थ जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे, कई देवों को मनाया, दीन रूप में राम सामने देख के नयन चुराए रे। अभी देखो, भगवान किसी रूप में भी आ सकते हैं, गरीब हैं वो भी भगवान के हैं, उनको उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनसे आंखें बचा लेंगे। मन की आंखें खुल जाएं तो क्या करना हमें ज्ञान का। मन की आंखें कब खुलेंगी? जब मन शुद्ध हो जाएगा। अभी मन अशुद्ध है, मन मलिन है, मन को शुद्ध करना है और मन शुद्ध होगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब हैं एक आत्मा सब में एक समान है, याद रखो। गीता में भी भगवान ने कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ती ने, शून्य शेव शपाके च पंडिता समदर्शना। जो वास्तव में विद्वान है उसकी नजरों में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तने। ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते को खाने वाला, सब एक समान है। अरे गाय और कुत्ता एक समान कैसे हो गया? ब्राह्मण और चंडाल एक समान कैसे हो गए? जो वास्तव में ज्ञानी है ना, वो आत्मा को सब में देखता है। आत्मा सब में एक समान है। एक चींटी में भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। वो कर्मों से, गुजराती में कीड़ी के छे, मारा वाला जो छे ना, कीड़ीनो खावा माटे कान आपे छे और हाथी ने मन आपे छे। तो वो भी आत्मा है, सभी परमात्मा के हैं। सब में भगवान को देखना है। लेकिन हम जब शरीर के स्तर पर रहते हैं, कोई हमें कुछ कहता है तो दिमाग हमारा खराब हो जाता है, पागल हो जाता है दिमाग। ये हमारे खराब कर्म का फल है। कई जन्मों के कर्म समझो मूर्खो, आंखें खोलो। और कभी तुम्हें कोई समझाता है, मूर्ख मत बनो, अपने समझो मुझे कोई समझा रहा है। गुरु महाराज कहते थे, प्रभुपाद वो हमें बहुत डांटते थे, बड़ी कृपा थी उनकी। मैंने एक बार पूछा, मैंने गुरुदेव आप जब नाराज़ होते हो तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों महाराज? गुरुदेव कि देखो इतने लोग दुनिया में हैं, कोई उनको समझाता है? उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, सब नरकों में जाएंगे। जिसे गुरु समझाता है उस पर कृष्ण की कृपा हो रही है। लेकिन वो शिष्य इतना मूर्ख है, वो अपने आप को बड़ा महान समझता, मैं बहुत महान हूँ। मूर्ख, कैसा मूर्ख है तू महान है, मूर्ख है। ये मूर्खता छोड़ और बुद्धिमान बन और भक्त बन भगवान का। अगर कोई भक्त बन जाएगा ना, तो वो विनम्र बन जाएगा। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब हैं एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु को। जब हृदय में प्रेम आएगा ना, हम सबको, सब में भगवान को देखेंगे, सब जगह भगवान है। एक भक्त हुए महाराष्ट्र में, उनका नाम था नामदेव जी, बहुत बड़े भक्त हुए। बोलो भक्त शिरोमणि नामदेव जी महाराज की। एक बार भगवान उनके सामने भूत बन के आ गए, उड़ी डरे। भगवान कहते तू नामदेव डरा नहीं? कहते क्या प्रभु आप भूत में नहीं है? वो सब जगह नामदेव जी कहीं डरते, भगवान के बड़े प्रिय थे और बड़ी लीला है नामदेव जी भक्त कैसे होते हैं। एक बार वो महाराष्ट्र में प्रकट हुए, दिल्ली आए थे, उसमें मुसलमानों का राज था। तो पता लगा भाई कोई हिंदू फकीर आए हैं। फकीर आए तो बादशाह ने बुलाया, कहते देखो ये गाय का गला काटा उसने फकीर ने। फकीर ने नहीं, बादशाह ने कटवाया गला। कहते उसको जिंदा कर, नहीं तो तेरा भी गला काट दूंगा। वो बोला मैं कुछ जानता नहीं। बड़े विनम्र थे बेचारे, भक्त, शुद्ध भक्त भगवान के। अगर तू नहीं इसको गाय को जिंदा करता तो मैं तेरे को मार दूंगा। भगवान को याद किया, गाय जिंदा हो गई, गाय का गला वापस लग गया।
वो बादशाह घबरा गया, भाई देखो ये बाकी इतनी शक्ति इसमें। बादशाह ने क्या किया, एक पलंग, कहते अपने साहेब के लिए, भगवान के लिए एक पलंग जिसमें रत्न जड़ित वो बड़ा सुंदर पलंग था दिया। तो बोला अपने नौकरों के आपके साथ जाएंगे, अपने साहेब को आप इस पर सुलाना। बोला मेरे साहेब के लिए तो मैं खुद उठा के ले जाऊंगा। नामदेव जी ने खुद ही उठा लिया। जा रहे रास्ते में नदी आई, या नदी में फेंक दिया पलंग को। साथ में जो थे उन्होंने जाके बादशाह को बताया, इतना कीमती पलंग फेंक दिया नदी में। तो अच्छा, उसने मेरी बेइज्जती की, इतना कीमती पलंग दिया नदी में फेंक दिया, बुलाओ उसको। अभी क्या के बादशाह जानता था उनकी कितनी शक्ति थी नामदेव जी में। कहा वो जो पलंग दिया था मुझे दिखाना, मैंने एक और बनाना है ऐसा। बोले चल मेरे साथ। बादशाह को ले गए नदी के किनारे, एक पलंग 50 पलंग निकाले ऐसे, 50 तेरा कौन सा है। फिर वो अवाक। नामदेव जी कहते हैं मुझे दोबारा अपने पास नहीं, और मैं क्या कहते, मुझे दोबारा अपने पास नहीं बुलाना और ना मेरे पास आना। कहते ऐसा क्यों, अगर तेरे पास आया मैं तो तेरी बीमारी मेरे को लग गई तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, अगर मेरी बीमारी तेरे को लगी तू फिर राज नहीं कर सकेगा। तो ऐसे ऐसे संत भारत में हुए, बड़े बड़े महान संत हुए और उनकी जय जयकार है। बस गुजरात अच्छा स्टेट है, अच्छा प्रांत है और यहाँ खूब भक्ति का प्रचार करो। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, प्रभुपाद कृपा से भक्ति निष्काम होनी चाहिए। पैसे लेके कुछ किया वो भक्ति नहीं है, वो नौकरी है। भगवान को नौकर अच्छे नहीं लगते, भगवान को भावुक भक्त अच्छे लगते हैं, जो भाव से भगवान की सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ, भाव का भूखा। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार, भाव से जो मुझे भजे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक साथ, भाव का। देखो भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, हमारा कुछ है नहीं, देंगे क्या बताओ। आपका कुछ है, गुजरातियों का कुछ है, बोलो छे कुछ कछु छे, कोई बोलता नहीं, शू छे कशु नहीं। रोकड़ा तो छे नहीं, रोकड़ा है, रोकड़ा तो बता रहा छे ना। हूँ तमें आपीस 1 करोड़ रुपया आपीस। अरे कहाँ से आया 1 करोड़, यहीं का यहीं रहेगा, हमारा कुछ नहीं है, सभी कुछ भगवान का है। तो भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। आदमी गंगा जी के स्नान में गया, हम भी गए थे अभी हरिद्वार, गंगा जी में नहाया, गंगा जी के जल उठाया, गंगा जी में डाल दिया। तेरा क्या लगा, क्योंकि लगा तेरा पुण्य हो गया, गंगा जी का जल गंगा में ही डाल दिया, तुम्हारा पुण्य हो गया। तो हमने सीखना है भाव, भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और भाव से ही भगवान मिलते हैं। जिस को भी आज तक मिले हैं भगवान भाव से मिले हैं। जिसने भगवान के प्रति भाव रखा उस पर भगवान खुश हो जाते हैं। और याद रखो, भाव हम सबके हृदय में है, लेकिन वो ढका हुआ है हमारे खराब कर्मों के कारण, बुरे कर्मों के कारण, देहात्मक बुद्धि के कारण। अपने आप को जो देह समझ रखा है, मैं ये शरीर हूं, इसके कारण हमारा भाव ढका हुआ है। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण, अन्न धन
कुछ ना मुझको चाहिए। भगवान कहते हैं अन्न धन वस्त्र भूषण मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हो जावे मेरा, बस पूरन यह सत्य का, पूरन यह सत्य का। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। भगवान कह रहे हैं भाव बिन सब कुछ दे डाले, भाव बिन सब। मैं तो कभी लेता नहीं, मैं तो कभी ले। भाव से एक फूल भी दे भाव, तो मुझे सभी का, तो मुझे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। भाव का भूखा भाव बिन सुनी पुकारे, भाव। जिन लोगों में भाव नहीं है उनकी पुकार भगवान सुनी मतलब कोई नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। मैं भाव पूरित देर मुझको, भाव करती है लाचार, करती है ला। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। भाव का भूखा। और भगवान क्या कह रहे हैं, भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं, उसकी। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भरपूर मुझ पर भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। भाव भजन के आखिरी शब्द, बांध लेते हैं मुझे यूं बांध, भक्त दृढ़ जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार, मेरा भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस। सारे बोलो बोल। भाव का भूखा हूँ और भाव की बस एक सा। भाव का भूखा।
तबले वाले का भाव सोए था, थोड़ा जाकर कर तबला मार रहा है मतलब जोर जोर से तबले को मार रहा है। तो याद रखो, एक बात प्रभुपाद जी ने कही है, जो दुष्ट लोग पैदा हो जाते हैं ना, हमारे पापों के कारण हम पापी बन जाते हैं, तो भगवान को पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं है। वहीं से चक्कर जी को भेजेंगे, जाओ सबको साफ करके आ जाओ, चक्कर जी सबको मार देंगे। लेकिन एक काम भगवान अपने धाम में रहते हुए नहीं कर सकते। वो जानते हैं आप कौन सा काम नहीं कर सकते? बोलो। ये मेरे साथ रहते हैं, उसको पता है, तू भी मेरे साथ, आप दो के अलावा कोई बोलो, बोलो। हाँ, तुमने कोई कथा सुनी है मेरे से पहले? नहीं सुनी? अरे तो भक्त नहीं है मेरे। मैंने कथा सुनी हो, कहते नहीं सुनी। तो देखो, भगवान भक्तों को सुख देने के लिए, भगवान ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अवतार लेता हूँ परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का दमन करने। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान भक्तों को सुख आना ही पड़ता है भगवान को, इसलिए भक्ति करो सब। और आज जिस भक्त का जन्मदिन है वो भाग्यशाली है, क्योंकि वो यहाँ का, उसके मैसाना गांव में, देखो ये मैसाना में मंदिर नहीं बनता, ये हमें नहीं मिलता, तो हमने कहा मैसाना में आना था। आना था? बोलो ना। आपने मैसाना में आना था ना, हमने मैसाना में आना था ना, आपने हमारे पास जाना था। तो ये सब इसका निमित्त बना, तो कृपा है भगवान की इस पर, बस कृपा बनी रहे, इसका जीवन सफल हो, भक्ति में परिपक्व हो जाए और भगवान का सिमरन करते हुए ही धाम की प्राप्ति करे। हरे कृष्णा। तो अभी और आगे का प्रोग्राम क्या है? सारा प्रोग्राम तो मैंने ही कर दिया भाई, प्रशांत। और आगे का प्रोग्राम क्या है भाई? डगलू हलवाई यहाँ हो, आगे का क्या प्रोग्राम है? बस और कोई प्रोग्राम नहीं? मेरा ही था खाली जन्मदिन, इसका तो प्रोग्राम मेरा। चलो भाई, कहते हैं और कोई लड्डू शड्डू का प्रसाद नहीं बांटना? लिया। तो कहते हैं नहीं आपका प्रोग्राम है। तो मैंने ठीक है, जन्मदिन इसका, तो ये चेला तो है हमारा। देखो हमारे जो वैष्णवों में गुरु चेला कहा है, ज्ञान मार्गी भी हैं, बहुत हैं भारत में, वैष्णव कम हैं, लेकिन प्रभुपाद कृपा से वैष्णव बढ़ाने हैं हमने। ज्ञान मार्गी क्या कहते हैं? कौन गुरु कौन चेला, मैं हूँ अकेला। हमारे यहाँ से बताते हैं, हम जब शरीर भी छोड़ देते हैं, धाम में भी गुरु जी के साथ रहते हैं जाकर के। हम लड्डू बनाएंगे, लड्डियाँ बनाएंगे छोटी छोटी सी। अरे उसका जन्मदिन छोटी छोटी लड्डियाँ बना के ले आया। अरे बड़े बड़े लड्डू बनाने थे तुमने? हैं? मगदर में यही चाहिए होता है। मगदर में? मगदर मूंग दाल का बनता है। अच्छा, मगदर। तो आज अद्वैताचार्य के जन्मदिन पर आप सबको लड्डू खिलाएंगे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी कृपा करने के लिए पधारे। यहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित है, कृपा करके वो सुबह भी पधारे मंगल आरती में, क्योंकि महाराज सुबह भी प्रवचन करते हैं। तो जब तक महाराज जी महसाना में, तब तक उनका संग लाभ कीजिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमको ऐसे सदगुरु का संग प्राप्त मिले, क्योंकि हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, लेकिन हर जन्म में भगवान नहीं मिलते। किसी को भगवान के मंदिर में जाने का मौका भी मिलता है, लेकिन फिर भी सदगुरु नहीं मिलते। इसलिए सदगुरु और भगवान एक ही जन्म में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, रेयर होता है।
इसलिए हमको सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए। महाराज बताते हैं ये तो सब उनका बड़प्पन है, वैसे उन्होंने ही तो ये सब काम किया है, शुरू से वो आते रहे और सबको प्रेरणा देते रहे, उसी के कारण सब लोग भक्त बने और सब जुड़े हैं। और महाराज जी के आचरण से ही सबको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि महाराज जी ने अपने पिताश्री शरीर से जो उनके पिताश्री थे उनके द्वारा प्राप्त संपूर्ण संपत्ति को उन्होंने भगवान के चरणों में लगा दिया। तो हम सब लोगों को प्रेरणा दे रहे कि जीवन में जो भी कुछ हमारा है, जिसको हमने मान रखा है, वास्तव में सब भगवान का है और उनके चरणों में लगाना ही हमारा एक कार्य होना चाहिए। तो ये सारा कार्य तो उन्होंने कई सालों पहले ही कर दिया है, लेकिन उनकी महानता यही है कि वो कभी अपने मुख से बताते नहीं है। और अपने जीवन काल में अनेक पतितों जैसे हम सब जैसे जीवों के ऊपर कृपा करने का प्रयास करते हैं। हमने महाराज जी को देखा है कि आप कितनी भी गलतियां करो जिसके कारण उनको कभी कष्ट भी होता हो तो जाहिर नहीं होने देते कि उनको हमारे कारण कष्ट हो रहा है, और फिर भी हमारे साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करते हैं, ये सोचते हुए कि कलयुग में उसकी अवस्था ऐसी है, इसलिए वो उसी प्रकार का व्यवहार करेगा तो मुझे तो कृपा करनी है, ऐसा सोच के सबके ऊपर वो दया करते हैं। ये उनकी महानता है। तो प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव के साथ में रहे और उनकी सेवा भी की उन्होंने। तो हमने तो प्रभुपाद जी को नहीं देखा, हमारे लिए तो प्रभुपाद जी के लिए या भगवान के लिए या गुरु जी के लिए सब एक ही है। इसलिए हमें ऐसे वैष्णव के चरणों में अपना जीवन अर्पण भी करना चाहिए और बड़े निष्ठा से उनकी सेवा भी करनी चाहिए, तो ये हमारा जीवन सफल हो पाएगा। हरे कृष्ण। जगत श्री प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। तो पहला जो लाडवा है हम अद्वैत को देंगे, दूसरा लाडवा जो पहले आएगा उसको दे देंगे। चलो लेते जाओ जल्दी से।